Robert the Haunted Doll, फोर्ट ईस्ट मार्टेला म्यूजियम, की वेस्ट फ्लोरिडा में एक ग्लास केस के पीछे एक सबसे डरावनी चीज इस दुनिया की बैठी है, अ डॉल। एंड अ डॉल सो हॉन्टेड, सो कर्स्ड कि अगर उसे आप गलती से भी बुरी नजर से देख लो, वो आपके लिए टेरेबल मिसफॉर्चून ला सकती है। दिस इज रॉबर्ट द डॉल। और उसकी स्टोरी किसी भी हॉरर मूवी से बहुत ज्यादा स्केरी है, जिसने लोगों की जिंदगियां तक बर्बाद कर दी। एक्सीडेंट्स हुए, डेथ्स और अनएक्सप्लेन्ड हॉन्टिंग्स। एंड ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज ट्रू। पीपल एक्चुअली सेंड अपॉलजीज लेटर, माफी मांगते हैं कि अगर उसे बुरा ना लगे। पिक्स लेने के लिए पहले परमिशन और फिर बाद में थैंक यू बोलना पड़ता है। इन द अर्ली 1904 एक यंग बच्चा 4 साल का यूजीन ऑटो को एक अजीब सा गिफ्ट मिलता है। अब कॉन्फ्लिक्टिंग ओरिजिन्स हैं। सम सेज कि इट इज अ कर्स्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट, और एक यूरोप में उसका एक फैमिली मेंबर ट्रैवल करता है तो वहां से वो डॉल लेकर आता है और उसने यूजीन को दे दिया। बट अदर मोर कन्विंसिंग ओरिजिन स्टोरी इज कि देयर वाज अ सर्वेंट जो डार्क मैजिक और वूडू डॉल जैसे चीजें प्रैक्टिस करता था, और उसे करते हुए फैमिली ने देख लिया था और उसे निकाल दिया। और जाने से पहले उसने ये डॉल यूजीन को दी। अब क्या ओरिजिन है क्या नहीं, बट वन थिंग इज सर्टेन, फ्रॉम द मोमेंट यूजीन गॉट हिम द डॉल केम टू लाइफ। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यूजीन ऑटो का नाम जब तक वो 4 साल का था, जब तक उसे वो डॉल नहीं मिली थी, एक्चुअली में उसका नाम रॉबर्ट यूजीन ऑटो था। यूजीन उसका मेडन नेम था एंड मिडिल नेम था। पर वो गिफ्ट रिसीव करने के बाद उसने अपना नाम रॉबर्ट उस डॉल को दे दिया। एंड कहता है कि उस डॉल ने खुद कहा है कि उसे रॉबर्ट ही कहा करो। एंड यूजीन भी सबको यही कहने लगा। वो इंट्रोड्यूस भी ऐसे करा था कि इज अ फैमिली मेंबर रॉबर्ट ऑटो और मेरा नाम यूजीन है। और फिर सब फैमिली वाले वैसे ही करने लगे। इस टाइम पर फैमिली को कुछ अजीब नहीं लगा। एक बच्चे की जिद थी और उन्होंने मान भी लिया और उसको यूजीन और डॉल को रॉबर्ट बुलाने लगे। अगर आप इस डॉल्स की पिक्चर देखो तो आपको उसके क्लोथ्स एक सेलर जैसे लगेंगे, वाइट एंड ब्लू क्लोथ्स पहने हैं, साथ में एक टॉय डॉग है। और हियर इज स्केरी बिकॉज एक असली इंसान के बाल लगते हैं वो, और क्या पता शायद वो हो भी। इट्स अ लाइफ साइज डॉल। एंड कहते हैं कि यूजीन को वो बहुत पसंद थी। देखते सारी उसने उसको फ्रेंड बना लिया एंड देन दे बिकम इनसेपरेबल। वो जहां भी जाता डॉल को साथ लेकर जाता, उसके लिए डाइनिंग टेबल पर अलग सीट रखता, उसको फैमिली मेंबर जैसे ट्रीट करता, और एज अ सेड इंट्रोड्यूस भी वो वैसे ही कराता था। यूजीन डॉल के साथ प्ले रूम में घंटों खेलता रहता और फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसे बच्चे करते ही हैं। पर देन उन्होंने कुछ चीज नोटिस करनी स्टार्ट की। उन्होंने नोटिस किया कि प्ले रूम में दो वॉइसेस आती है, एक तो नॉर्मल बच्चे की जो होती है, पर एक डीप एडल्ट मेल की। उन्होंने जब पूछा और कहा यूजीन से कि सेम वॉइस रिक्रिएट करो, तो यूजीन से हुआ ही नहीं। एंड उसने साफ कहा कि वो उसने नहीं निकाली थी, इनफैक्ट वो तो रॉबर्ट की आवाज है, वो हमसे बात करता है। पर तब भी ऑटो फैमिली को ये एक बच्चे की इमेजिनेशन ही लगी। उन्होंने सोचा कि ये शरारत ही कर रहा है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ऐसे तो फैमिली को उस डॉल से बहुत ही अजीब वाइब्स आती थी। उन्हें लगता था कि उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, ज्यादा ड्रास्टिकली नहीं बट हल्के से। उन्हें ये भी लगता कि वो थोड़ा मूव हुआ है, वो अगर बात कर रहे तो थोड़ी टाइम के लिए कहीं मुंह फेरते, तो उन्हें लगता है कि वो शायद डॉल मूव हुई है, पर फिर सोचते कि इमेजिनेशन ही है। और इतना कुछ ज्यादा हुआ भी नहीं। एंड बिकॉज ऑफ यूजीन अटैचमेंट उन्होंने कभी वो डॉल उससे अलग नहीं की। लेकिन फिर एक रात यूजीन के पेरेंट्स को उसके रूम से चिल्लाने की आवाज आई। वो डर कर उठते और भागते हुए देखते हैं कि रूम की हर एक चीज उल्टी पड़ी है, सब कुछ ऊपर नीचे हुआ हुआ है। वो यूजीन को डांटते हैं, पूछते हैं कि ये क्या किया है, तो वो कहता है कि उसने नहीं किया है, कि इनफैक्ट रॉबर्ट ने किया है। और जैसे हर बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने भी उसकी बात नहीं मानी, उसे बहुत डांटा और फिर सोने चले गए। पर उस रात के बाद चीजें और एम्पलीफाई होने लगी। कभी कांच के बर्तन टूट जाते, नॉइजेस आती,
हंसी की आवाज़ें आती, फर्नीचर मूव होने का होता और जहाँ से कुछ पड़ा था एकदम से वो गायब हो जाता और हर जगह यूजीन पाया जाता। पर साथ में उसके हमेशा रॉबर्ट होता और यूजीन यही कहता कि ये रॉबर्ट ने किया है। पर अगेन पेरेंट्स नेवर बिलीव्ड हिम। पर उन्हें ये जरूर लगा कि शायद उस डॉल की वजह से यूजीन गलत असर पड़ रहा है, सो दे डिसाइडेड टू सेपरेट देम। और उस टाइम डॉल को ऊपर एटेक में उसकी आंट ने रख दिया, अनलॉक कर दिया एटेक। यूजीन तो बहुत ज्यादा रोया कितने दिन तक, पर कभी भी उन्होंने दोबारा एटेक को नहीं खोला। पर चीजें टूटना बंद नहीं हुई, इनफैक्ट और बढ़ गई। नए जो सर्वेंट्स आते थे वो कुछ टाइम के बाद छोड़ जाते, फुटस्टेप्स की आवाज़ें फिर से आने लगी, इनफैक्ट हंसने की भी आने लगी। उन्हें ऐसा लगता कि कोई वाइट ब्लरी सी चीज़ इधर से उधर गई है, पर वो कुछ एक्चुअल में देख ना पाते। बट देन अगेन इतना कुछ मेजर नहीं हुआ और सबको लगता कि शायद उनके मन का वहम ही होगा। पर वो स्ट्रेंज वॉइसेस ना आती रहती कुछ कुछ टाइम के बाद। एंड एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जानना कि जो आंट रॉबर्ट को ऊपर बंद कर आई थी ना, उसकी नेक्स्ट डे ही डेथ हो गई थी। पर यूजीन बड़ा होता गया एंड रॉबर्ट वहीं एटिक में ही रहा और यूजीन का इंटरेस्ट पेंट करने में चला गया एंड वो पेंटिंग सीखना चाहता था, जिसकी वजह से वो पेरिस चला गया पढ़ाई के लिए और फिर वो वहीं ही रहा। एंड वापस वो तब आया जब उसकी मॉम की डेथ होती है अपनी न्यू वाइफ एनेट के साथ। एंड उसी दौरान उस घर की ओनरशिप यूजीन को मिल गई। वो और उसकी वाइफ उस घर में शिफ्ट हो गए और सब कुछ सेटल होने के बाद यूजीन सबसे पहले एटिक का दरवाजा खोलता है और अपने पुराने दोस्त को नीचे ले आता है। रॉबर्ट फिर से यूजीन के साथ रहने लगा, वो फिर से उस फैमिली मेंबर ट्रीट करने लगा एंड दे स्टे टुगेदर टिल डेथ डिड देम अपार्ट। स्टार्टिंग में एनेट को कुछ अजीब नहीं लगा, हाँ उसे वो डॉल सेंट्रिक लगी और यूजीन का उसके प्रति बिहेवियर भी, पर उसे लगा कि शायद चाइल्डहुड का टॉय है, उसे कंफर्ट करता है। पर धीरे धीरे उसे यूजीन में कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब एकदम नहीं, पर जब भी वो गुस्से में आता और एनेट को कुछ भी बोलता, जब वो शांत होता तो वो कहता उसने नहीं रॉबर्ट ने कहा था कहने को। हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाइयाँ होने लगी। एनेट चाहती थी कि रॉबर्ट वापस एटिक में चला जाए, पर बाद में वो सेटल होता है कि वो उसके चाइल्डहुड रूम में रहेगा। तो यूजीन ने उसको अपने बचपन के कमरे में खिड़की के पास रख दिया। कहते हैं कि रॉबर्ट ने खुद ही उसे कहा कि उसे विंडो के पास रहना है ताकि वो बाहर देख सके। पर फिर लोकल और आसपास के लोग कंप्लेंट करने लगे और डरने लगे कि बच्चों ने स्कूल जाने का रूट ही बदल दिया। उन्हें लगता था कि ऊपर से वो डॉल उन्हें देखती रहती और वो देख बहुत डर जाते और ऐसा लगता मानो वो उन्हें बुला रही हो या कुछ कह रही हो। यूजीन अगले 40 साल तक उस रूम में आता और पेंट करता, उसका पेंटिंग रूम ही बन गया। और कहते हैं इसी वजह से उस ऑटो हाउस को आर्टिस्ट हाउस भी कहते हैं। वो वहाँ आकर पेंट करता और उससे ढेर सारी बातें करता। पर 1974 में यूजीन पास अवे और उसकी वो डॉल वापस एटिक में चली जाती है। एनेट ने उस घर को फटाफट बेच दिया और वहाँ से चली गई। अब उसकी न्यू ओनर थी मिटल रूटर। मिटल ने भी अब जब रहना शुरू किया, उससे भी फुटस्टेप्स और फर्नीचर के मूव होने की आवाज़ें आती रहती ऊपर से। उसने नज़रअंदाज किया, वो इतनी उसे लगा कि शायद ऐसे ही उसे सुन रहा है। पर एक दिन जब बहुत तेज हंसने की आवाज़ आई, वो फटाफट ऊपर गई और वो उसने ट्रंक खोला और रॉबर्ट को पाया, पर वो डरी नहीं। इनफैक्ट उसे वो इतना पसंद आया और वो उसे नीचे ले आई। समहाउ शी वॉज नॉट अफ्रेड और सोचती कि अगर वो नीचे आ गया है उसे अब यहाँ अच्छा लगेगा और वो उसे तंग नहीं करेगा, चीज़ें कम होंगी। अब पता नहीं उसे उसमें क्या दिखा, पर वो उसके साथ अटैच होने लगी थोड़ी थोड़ी। उसके साथ उसने वहाँ पे 20 ईयर्स बताए, पर ऐसा नहीं था कि चीज़ें बंद हुई, कुछ ना कुछ होता ही रहता। पर 1994 में उसने ये घर बेच दिया और नए घर में मूव हो गई और साथ में रॉबर्ट को भी ले आई। पर रॉबर्ट उसी घर में रहना चाहता था, यूजीन की मेमोरी के साथ रहना चाहता था। और एक रात नए घर में मिटल को फिर से आवाजें आई। शी ट्राई टू ओपन हर बेडरूम डोर, पर वो खुला ही नहीं, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई फोर्स उसे बाहर जाने ही नहीं देना चाह रही है।
एंड उस कमरे में फिर क्या हुआ किसी को नहीं पता, पर इतना ज़रूर पता है कि नेक्स्ट डे शी डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ द डॉल। फ्यू डेज लेटर वो फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में वो डॉल देती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसने वहाँ के डायरेक्टर को सब कुछ बताया था एंड द डायरेक्टर थॉट कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है म्यूजियम को पॉपुलर करने की। पर कई कहते हैं कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और बस ऐसे ही डॉल देकर चली गई। इनिशियली वहाँ पे प्रॉपर स्पेस ना होने की वजह से रॉबर्ट को बैक रूम में रखा गया, पर अब रॉबर्ट पीछे नहीं रहना चाहता था, वो कुछ ना कुछ करता रहता। जब वहाँ के वर्कर्स थे उन्हें ऐसा लगता कि कोई वाइट फिगर भागती हुई आ रही है, पर अगेन कभी प्रॉपरली कुछ नजर नहीं आया। चीजें मूव होती, कुछ चीजें टूटती एंड देन उस डॉल के बारे में धीरे धीरे सबको पता चलने लगा। लोग आने लगे डॉल को देखने के लिए। डॉल पॉपुलर हो रहा था। फिर ये डिसाइड हुआ कि डॉल को अपनी एक जगह मिलनी चाहिए। कहते हैं कि उसे जब बाहर रखने की प्रिपरेशंस चल रही थी, वहाँ पे एक फीमेल स्टाफ थी जो उस रात अकेली ही म्यूजियम में कुछ प्रिपेयर कर रही थी एंड सडनली वो वहाँ से चिल्लाती हुई बाहर आती है एंड शी क्विट। ऐसे ही एक और रात को एक स्टाफ पूरी लाइट्स ऑफ करने के बाद बस अपने कार के पास पहुंचा ही था कि म्यूजियम की सारी लाइट्स ऑन हो गई, जबकि स्विचेस तो अलग अलग जगह थे। तो एक साथ सभी लाइट्स ऑन हो कैसे सकती थी? पर रॉबर्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इनफैक्ट दे गिव हिम अ टॉय डॉग टू कीप हिम कंपनी। पर कहते हैं विजिट करने जाता है दे ब्रिंग अलोंग बैड लक। सम सेज कि कोई हेल्थ इश्यूज आए, किसी का कुछ ब्रेकअप हुआ, किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ। इनफैक्ट कहते हैं कि अगर डॉल से परमिशन लिए बगैर आप फोटो क्लिक करते हो या उसका मजाक उड़ाते हो तो उसके अकॉर्डिंगली ही रेपरकशंस होते हैं। सुनने में अजीब लगता है और ऐसा लगता है कि सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, पर फिर लोग इतने सारे लोग लेटर्स क्यों भेजेंगे जस्ट टू से सॉरी टू रॉबर्ट जो उन्होंने गलत बिहेवियर किया। इनफैक्ट म्यूजियम ने कुछ रूल्स भी लिख बनाए हैं। बिफोर सीइंग रॉबर्ट, आपको अगर रॉबर्ट से मिलना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उस पिक्चर लेने से पहले, और जब आप ले लो तो आपको उसको थैंक यू भी कहना है। एंड अगर आपको डर ज़्यादा है कि कुछ और ना हो जाए तो आप उससे माफ़ी भी मांग सकते हो। फेमस सिंगर ऑजी ऑसबॉर्न ऑल्सो सेड कि उनका जो मिसफॉर्च्यून हुआ है वो इट बिकॉज कि वो उस डॉल से मिलकर आए थे, उसको देखने के बाद ही स्टार्ट हुआ है कि उनका निमोनिया, सर्जरी, पार्किंसन and many other misfortune is because of that doll. Some people say Robert still goes back to the Otto home and Eugene's home because some say they saw पर कहीं कुछ कहते हैं कि उन्होंने कुछ और फीमेल घोस्ट देखी है। Paranormal activity still happens there. 1997 में एक सियांस हुआ था जहाँ साइकिक्स का ग्रुप आया। उन्होंने जब सियांस परफॉर्म किया एंड देन दे हर्ड वेरी मच नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द एटिक, तो उनमें से कुछ लोग ऊपर जाकर एटिक खोलने की कोशिश करते हैं, पर अगेन वो डोर वैसे ही जाम हो जाता है। पर बहुत मेहनत के बाद जब काफ़ी लोगों ने वो खोला तो दो सौ कि ऑर्ब्स ऑफ लाइट देयर वर, ऐसी लाइट उनको ब्लाइंड कर रही थी और फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई। एंड वन ऑफ द साइकिक्स सेड कि दे फेल्ट रॉबर्ट प्रेजेंस है। अब वो था या कोई और थे, वी डोंट नो। Those who mocked Robert faced terrible luck. टूटी हड्डियां, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएक्सप्लेन एक्सीडेंट। क्या ये सब कोइंसिडेंस था या डॉल उनको पनिश कर रही थी? Even the museum staff tell stories of Robert moving at night. His expressions changing. कईयों को तो कुछ आवाजें भी सुनी है। क्या वो अभी भी देख रही है, अभी भी वेट कर रही है? आप लोग भी उसे देख सकते हो अगर कभी फ्लोरिडा का चक्कर लगे, लेकिन आई वुड से कि रिस्पेक्टफुली ही देखना। म्यूजियम स्टाफ ने हजारों अपॉलॉजी लेटर्स कलेक्ट किए हैं एंड पीपल स्वेयर कि रॉबर्ट उन्हें देख रहा था और हाँ उसकी आंखें फॉलो करती है। फ्लोरिडा तो आउट ऑफ इंडिया है, पर क्या आप लोग कभी शिमला गए हो या कभी जाने का सोचते हो? है तो बहुत सुंदर, पर वहाँ पे भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सिर्फ इंसान मौजूद नहीं होते। जानिए शिमला की हॉन्टेड प्लेसेस इस वीडियो पर क्लिक करके।